हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आपका कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर। ठीक है, तो इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ मैच करे वो रखे, जिसके साथ मैच नहीं करे वो इस रीडिंग को छोड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं। और YouTube सर्च करते करते, कुछ सर्च करते करते अगर मेरी रीडिंग आपके सामने आ जाती है तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। कुछ एंजल मैसेज होंगे, कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज़ होंगी। तो फिर देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद बोलूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स बोलते हैं और थैंक्स बोलते हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद। और उन लोगों को भी थैंक्स जो मुझे ये लिखते हैं मेरे मैसेज पर, व्हाट्सएप पर आकर मुझे लिखते हैं कि मैम आप इतनी अच्छी रीडिंग कैसे करते हो। तो भाई, कल बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही क्वेश्चन किया मेरे पर्सनली जो ये नंबर है उन पर, कि मैम आप इतनी अच्छी रीडिंग कैसे करते हो और आप बिल्कुल सही सही कैसे बता देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कल ही इस बात का आंसर दूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ, जो भी चल रहा है बिल्कुल सही बता देती हूँ। ठीक है, वो ऐसे बता देती हूँ कि ऐसे कार्ड हाथ में होते हैं ना, उस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो, एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, तो वो एनर्जीज मुझे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं कार्ड के हिसाब से। ठीक है, जब एनर्जीज कनेक्ट होती हैं तो वो सारी चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं कि क्या हो रहा है क्या है। ये एक या दो दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों की तपस्या होती है। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा भी दिया हुआ एक वरदान ही समझ लीजिए, जो मुझे दिया है, ईश्वर ने वरदान दिया है, ब्लेस किया है, जिससे मैं इस तरह की एनर्जीज़ को रीड कर लेती हूँ, है ना। तो थैंक्स टू एंजल, थैंक्स टू यूनिवर्स कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी अच्छी वो दी है, विद्या दी है ना। थैंक्स टू यूनिवर्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग को कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज इस वक्त की, प्रेजेंट की, एंड फ्यूचर क्या आपका एक साथ होगा, फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर चेंज योर फोकस। ओके, तो भाई यहाँ पर आपके पर्सन का जो फोकस है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि अगर ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे या कुछ ऐसा हो गया था जिससे इनके और आपके बीच में दूरी आ गई थी, आई मीन टू से, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि करीब 7 से 8 महीने से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कुछ बदला बदला सा हो गया है। बदला बदला से मतलब उसका बिहेवियर बदलना, उसका बात करने का तरीका बदलना, है ना। आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इस कार्ड में देख रही हूँ कि आपके पर्सन का एनर्जी जो इस वक्त ऐसा लग रहा था आपको कि वो चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और जब भी मर्जी आती है ब्लॉक कर देते हैं, है ना। कुछ भी ऐसा अगर आप सोच रहे थे, तो अभी अगेन एनर्जीज आ रही है कि जैसे यूनिवर्स ने इनको मैसेज दिया हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जिससे इनका जो फोकस है अगेन चेंज हुआ है और इनका फोकस आपकी तरफ आ गया है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त तो मुझे गंभीर दिख रहे हैं, मैच्योर दिख रहे हैं, सिंसियर दिख रहे हैं, सीरियस दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस वक्त इनकी जो मैं फेस रीडिंग कर रही हूँ, जो मैं इनकी फेस एनर्जीज को महसूस कर रही हूँ आपके पर्सन की, उसमें मुझे आपके पर्सन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज में महसूस हो रहे हैं। ठीक है, जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है डियर गाइस इस वक्त, ठीक है, वो फेस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज में मुझे महसूस हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है। इस दबाव की वजह से क्या हो रहा है ना कि इन्हें कहीं ना कहीं पास्ट याद आ रहा है जो आपके साथ बीता हुआ था। दूसरा,
एक तो इनको आपकी, आप जो इतने लॉयल हैं इनके लिए, ठीक है, या आप इनको जो मनाते हो, या जब ये आपसे रूठ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो आप इनको कई बार फ़ोन करते हो, कई कई बार मैसेज करते हो, है ना, लगता है मतलब इनको ऐसा अंदर से महसूस होता है कि आप जो हैं वो एक लॉयल पर्सन है और इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर शेम फील कर रहे हैं। होता है ना कि अंदर से शर्मिंदा कि भाई इसने तो मेरे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन मैंने इसके साथ क्या किया, है ना। एक होता है ना अंदर अंदर की आवाज़, आत्मा की आवाज़, इसी को तो बोलते हैं सोल की आवाज़, कि भाई मेरे सामने वाले ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया, दिल से प्यार किया, जो मैंने कहा उसने वो सुना, है ना, जब मैंने कहा उसने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, 24 आवर्स मेरे लिए अवेलेबल रहा, सब कुछ उसने मेरे लिए छोड़ दिया, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने तो उसको 1 मिनट में ब्लॉक कर दिया, मैंने तो उसके साथ धोखा किया, है ना, मैंने तो उससे बात की और किसी और से भी बात की, उसको धोखा दिया एक तरीके से। तो ये चीज़ सोचकर आज आपके पर्सन ना एकदम सोच में पड़ गए हैं, ठीक है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, उनका जो फोकस है ना वो पहले वाली एनर्जी से, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ अगर था या कुछ ऐसे आपसे झूठ बोलने पर था, आपको धोखा देने पर था, वो फोकस हटकर आपकी अच्छाइयों पर चला गया उनका फोकस, ठीक है। और वो फोकस उनका अब उनको ही सोच में डाल रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि मतलब उन्होंने अच्छा खासा रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, आपसे मूव ऑन किया, है ना, आपका दिल दुखाया। तो इस वक्त आपके पर्सन, सिर्फ एक वर्ड में बोलूं तो आपके पर्सन इस वक्त सोच में पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा शेम फील कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड मेरे को इतनी एनर्जीज इसमें दिखी जो मैंने आपको बता दी है। इसमें राशियाँ बन रही हैं, सिंह, तुला, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेष, एक्वेरियस, वर्गो। देख रहे हो आप, आपके चक्रा एक्टिवेट नहीं है, किसी के नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो जो दिख रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक आपका, है ना, हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो इमोशनल बहुत हो रहे हो। थर्ड आई चक्रा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिख रही है लेकिन नहीं दिख रही है, होता है ना कभी कभी कि पता तो है लेकिन क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। मन तो कह रहा है कि ऐसा है पर क्लियरिटी नहीं है। क्राउन चक्रा, तो इसका मतलब साफ ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, 24 आवर्स आपको स्ट्रेस करते हुए ही जा रहा होगा, हर वक्त एक चिंता और एक स्ट्रेस आपको लगी हुई है। और एक नेगेटिव एनर्जीज भी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आप पूरे फंसे हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपका जो करियर वगैरह है ना वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। करियर में या तो मन नहीं लग रहा होगा, किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई जब इतने सारे चक्रा, ठीक है, 7 चक्रा होते हैं, 4 चक्रा की एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि बिल्कुल ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है भाई कहीं ना कहीं आप हेल्थ इश्यूज़ भी ले रहे होगे, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस भी फील कर रहे होगे, है ना, चिंताएं बहुत हो रही हैं। करियर में मुझे लग रहा है कि करियर में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ ही रही होंगी। मन नहीं लगना सबसे बड़ी समस्या तो ये आपकी हो ही रही है इस वक्त। और फिर बिजनेस में थोड़े लॉसेस वगैरह भी हो रहे हैं क्या इस वक्त, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हो रही। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको ज़्यादा ही कुछ इस तरह की एनर्जीज फील हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो मैंने देखो कई बार आपको एक बात ये भी बताई ना कि सूर्य सुबह उठकर मॉर्निंग में प्रातःकाल जब भी आप उठते हैं ना, सूर्य को जल जरूर अर्पित किया करें। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जो मैं जैसे उपाय बताती हूँ ना तो वो करते हैं, जब भी मेरे पास आते हैं ना तो वो मुझे बताते हैं मैम आपने बताया था तो मैंने करना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो भाई आपने किया। तो आप ना मतलब अगर ये चीज़ लग रही है मन में तो एक तो ये चीज़ ज़रूर करें, ठीक है। इससे करने से क्या होगा कि आपको बहुत मन में शांति मिलेगी, है ना। सुबह सुबह उठते हैं ना जब हम, और सुबह उठते ही सबसे पहले प्रक्रिया अगर हम अध्यात्म से जुड़ जाए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए, है ना, ईश्वर को नमन करें, तो दिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है, ठीक है। और एक महादेव को जल अर्पित करना, ये 2 काम आपको ज़रूर करना चाहिए एवरी डे, उससे बहुत शांति मिलती है,
है ना, और एक पॉजिटिविटी लाइफ में ना कम होती जाती है, आती जाती है पॉजिटिविटी। तो खैर चलिए अभी हम बात करेंगे इस पर, मैंने उपाय बताया है, उसको ध्यान में रखें कृपया। अभी मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करती हूँ, और आपके पर्सन की एनर्जीज़ तो यहाँ पर ये कह रही है कि अब आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुझे तनाव में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तनाव में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इनके ऊपर बर्डन डाले जा रही है, और ये उस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है, आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। ठीक है, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी एनर्जीज मुझे जो मिल रही है वो यहाँ पर यही मिल रही है कि आपके पर्सन किसी और भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका पूरा फोकस आप में ही है, आप में ही लगा हुआ है। ये पर्सन जैसे खुद को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये हार गए हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मर्जी की बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, बहुत मर्जी की, जब मर्जी आई तब बोल लिया, मर्जी आई नहीं बोला, मर्जी आई ब्लॉक कर दिया, मर्जी आई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मर्जी आई कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मतलब जैसे होता है ना अपनी मर्जी चलानी, है ना, हमारी अपनी मर्जी, हम कुछ भी करें। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसी चीज़ का बनना आज आपके पर्सन भोग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ राशियों के नाम जरूर बोलना चाहूँगी यार, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी मैं अपनी तरफ से दे सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को कुछ राशियाँ दिख रही हैं, उनके पर्सन की एनर्जीज में निकाल के बता देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो देखो भाई, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है सॉरी, एंड यहाँ पर है भी 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स बहुत बड़ा कार्ड है। बहुत साफ सी बात है, आपके पास अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। ठीक है, चलो भाई, देर से आए ज़बरदस्त आए, समझ में आई, उनको कम से कम इतना समझ आया कि हाँ भाई उन्होंने जो आपके साथ किया वो सही नहीं किया था। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। इनके साथ आप मैरिड हो अगर, ठीक है, अगर आप दोनों पति पत्नी हो, शादीशुदा हो, या फिर आपका रिलेशनशिप कुछ लाइक इस तरीके से है, मैरिड कपल की तरह है, तो कहीं ना कहीं कुछ वादे किए थे इन्होंने आपसे, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। कुछ प्रॉमिसेस किए थे जो आप भली भांति जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। आज इन्हें वो पर्सन, वो बातें याद आ रही हैं। ठीक है, क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि आज ये अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। ठीक है, कल तक इन्होंने अपनी चीज़ों को नहीं समझा था, बट आज समझना चाह रहे हैं। दूसरा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी बोलूँगी, एक कोई इंसान ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपकी साइड का भी हो सकता है और आपके दोनों के कॉमन साइड का भी हो सकता है, मतलब कॉमन फ्रेंड्स लाइक कुछ ऐसे रिलेटिव्स, कुछ कोई तो ऐसे जान पहचान का दिख रहा है मुझे, जिसने आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बर्डन में डाला है। वो लगातार कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, या फिर हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स वगैरह में हो जो आपके लिए मिसगाइड करता है। ठीक है, और वो आपके पर्सन को आपकी तरफ नहीं आने देना चाह रहा था अभी तक, लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स, सत्य की जीत हुई। यूनिवर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि आपको आपका प्यार मिलेगा। ठीक है, आपको आपका प्यार मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है ना, मेन चीज़ है कि आपके पर्सन को समझ आ रही है। ये पर्सन गए तो बहुत उसमें थे, लेकिन वापस आए हैं तो काफ़ी कुछ समझ कर आए हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ संभल कर आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऐसे में मुझे राशियाँ दिख रही हैं, मैं आपको बता देती हूँ अगेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गए ना किंग ऑफ सोर्ड्स, लड़ाइयाँ। देखो आजकल मेरे को जितने भी कार्ड मैं देख रही हूँ, आजकल के कार्ड में मुझे एक चीज़ बहुत मतलब ऐसी दिख रही है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 3 बार से मेरे को ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो एनर्जीज मिल रही है ना, आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का इस वक्त काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है। उनके बीच में ना वो अब बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना उन चीज़ों को जो इन्होंने पहले अंडरस्टैंड नहीं किया। भाई इंसान कब तक नहीं समझेगा, ये सोच के देखो, कब तक नहीं समझेगा। एक न एक दिन तो सच्चाई की जीत होती है ना, जीत तो सच्चाई की ही होती है ना। तो अब देखो, अब आपके पर्सन को जब समझ में आ रहा है ना कि थर्ड पर्सन की वजह से ही, इस व्यक्ति की वजह से ही हमारा रिश्ता खराब हुआ, तो अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं मेरे को, मेष, तुला, जामिनी, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, सिंह। ठीक है, वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड हो सकते हो आप, लव रिलेशनशिप हो सकता है आपका, बोथ आर मैरिड हो सकते हो आप। जस्टिस का कार्ड इज लास्ट कार्ड, इज जस्टिस। देखो मैंने बोला था ना आपको कि ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा, इस बात को याद रखना।
इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर अगर किसी के पास है तो वो यूनिवर्स के पास है, महादेव के पास है, ईश्वर के पास है। उससे बड़ी पावर किसी के पास नहीं है ना। तो जिसका ईश्वर है सब कुछ है। तो यहाँ पर और ईश्वर सबका है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड उन लोगों के लिए आया है जिन्होंने हर तरीके से अपने रिलेशनशिप में लॉयल्टी निभाई है, ईमानदार